क्वेश्चन ये 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days. 8 आदमी और 12 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं. While 6 men and 8 boys, while 6 men 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 7 days में करते हैं. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. ठीक है. मान लो देखो, suppose that one man alone finish the work in X days. X days में करता है. ठीक है. तो and one boy alone finish the work in Y days. तो सुनना जरा एक बात मेरी. एक आदमी एक काम को X दिन में करता है. तो एक आदमी वन मैन वंस डे वर्क क्या होगा? वंस डे काम कितना होगा? एक काम को एक दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x. एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/x. ऐसे ही वन बॉय वंस डे वर्क कितना होगा? 1/y. एक लड़का किसी काम को y दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन ये 8 men and 12 boys, 8 आदमी और 12 लड़के. 8 आदमी है, आदमी का काम कितना है? 1/x. 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में. तो डेज यहाँ पे अपॉन में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? 8 आदमी किसी काम को एक दिन में करते हैं. 8 आदमी 12 लड़के मिलकर उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं. तो 8 आदमी 12 लड़के उस काम को मिलकर 5 दिन में कर देते हैं. अब आप कहोगे 1/5 क्यों आया? तो यहाँ पे सब जो है 1/x में आ रहा है. तो यहाँ पे 5 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन का काम कितना हुआ? 1/5 हुआ. ये सबका एक दिन का ही तो काम निकाला है. 8 आदमी का एक दिन का काम, 12 लड़कों का एक दिन काम बराबर एक दिन का काम हो रहा है 1/5. ये टोटल वर्क ही तो है. बात समझ में आई? तो ये अपॉन में ही आता है. अब तुम लोग दिमाग में एक सेट कर लो कि जब भी इस तरीके का सवाल आए कि 8 आदमी 12 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो आप तुरंत करोगे 8/x + 12/y = 1/5. ठीक. आगे वाली इक्वेशन क्या है? while 6 men and 8 boys, 6 men, तो while 6 men तो 6/x and 8 boys can finish the same work in 7 days. Can finish the same work in 7 days. Is that clear? कोई डाउट नहीं? अब लेट कर लो इसको सॉल्व करने के लिए. लेट 1/x बराबर u, 1/y बराबर v, 1/x = u और 1/y = v. तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? 8u + 12v = 1/5. 6u + 8v = 1/7. ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब इनको सॉल्व करना है और x और u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे उसको भी समझ लीजिए. 8u + 12v = 1/5. 6u + 8v = 1/7. तो क्या करते थे? यहाँ पे 8 है तो ऊपर 8 का मल्टीपल कर दो.
ऊपर 12 है तो नीचे 12 का मल्टीपल कर दो, ठीक है। चाहे 6 का ऊपर कर दो, 8 का नीचे कर दो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे 8 है तो ऊपर 8 का मल्टीपल, ऊपर 12 है तो नीचे 12 का मल्टीपल। तो 8 8 जा 64 यू 96 और 8/5 72 यू 64 बी इक्वल्स टू 12/7। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आया -8 यू, यहाँ पे कितना आया 8/5 माइनस 12/7। तो ये कितना आएगा, इसको देखिए 56 -8 यू इक्वल्स टू -4/35। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, तो यू बराबर आ गया 1/70। क्यों, 35 2 जा 70 हो जाएगा ना। यू की वैल्यू 1/70 आ गई। यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो और वी की वैल्यू निकालो। तो 8u प्लस 12b इक्वल्स टू 1/5 था। तो 8 इंटू यू की वैल्यू 1/70 प्लस 12b इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 12b इक्वल्स टू 1/5 माइनस 8/70। 70 एलसीएम आ गया, 14 माइनस 8, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6/70। ठीक है, तो 6 2 जा 12, तो b बराबर आ गया 1/140। क्यों, 72 जा 140 होता है। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/x u था, तो 1/x और u की वैल्यू क्या थी, 1/70। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 70। 1/y v था और v की वैल्यू क्या निकल के आई, 140। तो y बराबर 140। तो ये आ गया x और y की वैल्यू। इज दैट क्लियर, विदाउट करते हैं तो 1/4। यहाँ पे जो डेज आते हैं वो अपॉन में आते हैं। ठीक है, तो 1/4 एक इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या कह रहा है, 3 men 3/x, 6 boys मतलब 6/y इज इक्वल्स टू, कितने दिन में खत्म करते हैं, 3 दिन में, तो 1/3। समझ में आएगी नहीं आएगी। 2 men and 5 boys can finish it in 4 days, that means 1/4। 3 men and 6 boys can finish it in 3 days, मतलब 1/3। अब इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे 1/x को u और 1/y को v। तो 1/x को u माना तो ये हो गया 2u प्लस 5v इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे क्या हुआ, 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब इनको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। तो 2u प्लस 5v इज इक्वल्स टू 1/4 था, 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3 था। ऊपर 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आएगा, 12u प्लस 30v इक्वल्स टू 6/4। 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5u प्लस 30v इक्वल्स टू 5/3। सेम साइन है, नीचे का साइन माइनस कर दो तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -3u इक्वल्स टू 6/4 माइनस 5/3। तो -3u इक्वल्स टू आया 18 माइनस 20/12। ठीक है, तो -3u इक्वल्स टू आया -2/12। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, u बराबर आएगा 12/36। ये तो होगा, और 2 से 36 कैंसिल किया तो कितना आएगा, 18। तो u की वैल्यू क्या आ गई,
1/18। कोई डाउट नहीं। अब u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो और हम ये रखेंगे पहली इक्वेशन में, तो क्या होगा देखिए जरा, 2u + 5v = 1/4 था, तो u की वैल्यू 1/18 रख दी, प्लस 5v = 1/4, 2 9 जा 18 होता है, तो 1/9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/4 - 1/9, तो 5v = क्या हो जाएगा 9 - 4/36, तो 5v = क्या हो जाएगा 5/36, तो 5 से 5 कैंसिल, v की वैल्यू 1/36 आई। अब u और v की वैल्यू आ गई, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो 1/x बराबर u होता है और u की वैल्यू है 1/18, तो x की वैल्यू 18 हो गई। और इसी तरीके से 1/y बराबर v होता है और v की वैल्यू 1/36 है, तो y बराबर 36 हो गया। ठीक है, अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन बोला था हमने अभी, क्या क्वेश्चन था उसको सुनिए। ए बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। मतलब क्या है, एक बोट जो है वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 8 घंटे में। अब एक चीज हमने बताया था आपको कि लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया नाव की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, और पानी की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, देखो अपस्ट्रीम जब ऊपर जा रहे हैं, हमने उस दिन ही बताया था, जब ऊपर जा रहे हैं तो नाव तो चाह रही है कि हम ऊपर जाएं और पानी उसको नीचे धकेल रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी x - y, और डाउन स्ट्रीम में जब बहाव नीचे की तरफ ही है और नाव भी नीचे की तरफ जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी x + y। ठीक है, अब हमें मालूम है टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 8 घंटा लगता है, दोनों मिला के बताया है। तो मान लो अपस्ट्रीम जाने में उसे T1 टाइम लग रहा था, अपस्ट्रीम जाने में T1 टाइम लग रहा था और डाउनस्ट्रीम जाने में T2 टाइम लग रहा है, और टोटल 8 घंटे लग रहे हैं। अपस्ट्रीम जाने में T1 टाइम लग रहा है और डाउनस्ट्रीम जाने में T2 टाइम लग रहा है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे। अब अपस्ट्रीम का केस लेते हैं, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी थी 12 और स्पीड कितनी है x - y। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की 40 और स्पीड क्या है x + y इक्वल्स टू 8। बन गई एक इक्वेशन। आगे क्या कह रहा है, इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब आगे दूसरे केस में क्या कह रहा है, इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब 8, तो T1 + T2 बराबर 8 फिर से, लेकिन अब टाइम बदल गया, कितना क्या है 16/x - y + 32/x + y इक्वल्स टू 8। लेट 1/x - y इक्वल्स टू u, 1/x + y इक्वल्स टू v। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी 12u + 40v इक्वल्स टू 8। यहाँ पे क्या बन जाएगा
16u प्लस 32v इक्वल्स टू 8। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं हम, कैसे? यहाँ पे 4 का डिवाइड दे दो, 4 3 या 12, या 4 कॉमन ले लो ना, और 4 2 जा 8, तो एक इक्वेशन हो गई 3u प्लस 10v इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसमें 8 का डिवाइड 8 कॉमन ले लो, तो 2u प्लस 4v इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन बन गई। कोई डाउट है? नहीं है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और u और v की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे उसको समझिए। 3u प्लस 10v इक्वल्स टू 2 और 2u प्लस 4v इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लीकेशन 4 का, नीचे मल्टीप्लीकेशन 10 का, तो 12u प्लस 40v इक्वल्स टू 8 और 10u प्लस 16v इक्वल्स टू 10 माइनस माइनस सॉरी 40v, 10 टू जा 20 और 10 वन जा 10, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो 8u माइनस का इक्वल्स टू -2, तो u इक्वल्स टू 1/4 आ गया। ऐसे ही v की वैल्यू निकालेंगे और u और v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो इसको आप लोग खुद करेंगे।